मुफ्ती साहब से पूछना चाहता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ज़रा मेरी रहनुमाई फरमाइएगा। ये मुफ्ती ख़ास तौर से मेरी आवाम, चूँकि मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिब इल्म हैं, मुफ्ती किसी ख़ास शख्स को कहते हैं जो फ़ारिग़ तहसील होता है, वो तखस्सुस करता है। अच्छा ठीक है, मुफ्ती उसे कहते हैं, तो फिर ये उलमा में से अल्लामा कौन होता है, ये ज़ाकिर कौन होता है, ये ख़तीब कौन होता है, ये मौलवी क्या होता है, ये मुल्ला क्या होता है? ये सब अलग अलग कैटेगरीज़ हैं या ये सब उलमा हैं? रहनुमाई फरमाइएगा मेरी। देखिए, असल बात यह है कि मुफ्ती ख़ास तौर पर उस आलिम दीन को कहा जाता है जो इल्म दीन का एक मुकर्ररा कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद फ़िक़्ह के अंदर, मसाइल के अंदर, अहकाम के अंदर, फतावा के अंदर बाकायदा स्पेशलाइजेशन का एक पूरा कोर्स करता है, उसे कहा जाता है मुफ्ती। आम तौर पर जो एक आलिम दीन होता है वो आलिम दीन ज़्यादा से ज़्यादा मसला बयान कर सकता है, वाज कर सकता है, तकरीर कर सकता है, बयान कर सकता है, खुतबा दे सकता है, नमाज की इमामत कर सकता है। आलम आलिम दीन हम उसे आम तौर पर कहते हैं। लेकिन मुफ्ती इसके बाद का एक वो मकाम और दर्जा होता है जिसमें वो बाकायदा अथॉरिटी के साथ फतवा भी दे सकता है। फतवा, मसला, हुक्म शरीयत को बयान करने की तहरीरी और तकरीरी सलाहियत जिसको हासिल हो जाए और एक खास किस्म का मलका हासिल हो जाए, उसे कहा जाता है मुफ्ती। जहां तक ताल्लुक वाइज है, मौलवी है, मौलाना है, तो ये जाहिर है कि कई सारे ऐसे अलकाब हैं जो कि इज्जत के एतबार से और मनसब के एतबार से और रिकॉर्ड्स के एतबार से हमारे यहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो आज आपके प्रोग्राम की रूह है, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। जैसा कि आपने शुरू के अंदर भी कहा कि इस्लाह माशरा में उलमाए किराम की जिम्मेदारी क्या है, तो ये है असल में आज के मौजू का अहम तरीन नुक्ता और अवाम उन्नास के काम की बात। सबसे पहली बात तो ये कि आलिम दीन, इसमें तारीफ भी आ जाएगी, डेफिनेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। पहला काम तो एक आलिम दीन की बुनियादी जिम्मेदारियों में यह है कि वो अपने मकाम की शनासाई रखता हो, अपने फरीजे की हसासियत और नजाकत को समझता हो, अपने मनसब को समझता हो। बुखारी की हदीस है, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा और आलिम दीन अंबिया का वारिस होता है। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनार वला दिरहमा इन्नमा वरिसुल इल्म। अंबिया कराम अपने माल की विरासत नहीं छोड़ते, इल्म की विरासत छोड़ते हैं, उनका तरका इल्म होता है। तो उलमा अंबिया की विरासत रखते हैं। तो एक आलिम दीन को बुनियादी तौर पर जो कॉन्सेप्ट अपने दिल दिमाग में कूट कूट करके रचाना बसाना चाहिए वो ये कि मेरा मनसब कितना ऊंचा है और मेरे फरीजे की हसासियत और नजाकत और गैर मामूली अहमियत क्या है। दूसरे नंबर पर इस्लाह माशरा करने के लिए दर्द दिल होना चाहिए, कोढ़न होनी चाहिए, अंदरूनी फिक्र होनी चाहिए, दिल दिमाग की तवज्जो होनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अजीजुन का अजीजुल मिर्जल। दिन में तबलीग इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, रात को जिस वक्त आकर के नमाज और इबादत के लिए अल्लाह के सामने खड़े होते थे तो मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से ऐसी आवाज आती थी जैसा कि हंडिया में पानी रखकर नीचे आग लगा दी जाए। अजीजुन का अजीजुल मिर्जल। ये कुरान आज कितने आलिम दीन इमाम मस्जिद के अंदर है, ये फिक्र कितने के अंदर है, वो हम सबको सोचना चाहिए। तीसरे नंबर पर जाती किरदार उजला हुआ हो। आप कितने ही आला दर्जे के बयानात करें लेकिन जाती किरदार आपका उजला हुआ नहीं है। इमाम जाफर सादिक का वो कौल ज़हन के अंदर रखे कि एक वफद डेलीगेशन आया और वो तबलीग के लिए कहीं जा रहा था, उन्होंने जवाबन कहा जा तो रहे हो मगर कोशिश करना वहां गुफ्तगू की जरूरत ना पेश आए, बात करने की जरूरत ना पेश आए, जाती किरदार इतना उजला हो। सहाबे कराम जहां पूरी दुनिया के अंदर गरनाता, अलहमरा, कुस्तुनतुनिया, तुर्की, ईरान के जजीरे, अफगानिस्तान के पहाड़, अफ्रीका की साहिली पट्टियों तक चले गए, बगदाद, कूफा और इराक तक चले गए। तकारीर बहुत ज्यादा सामने नहीं आती है हमें तारीख, हिस्ट्री और हदीस की किताबों के अंदर। हाँ, पैगाम है, लगा बंदा पैगाम जरूर दिया, कुरानी आयात की तिलावत है, जाफर तैयार ने नजाशी के सामने सूरे मरियम की तिलावत की। और ये जरूर सहाबे कराम, रिबई बिन आमिर कमांडर ऑफ इन चीफ रोमन अंपायर, पर्शियन अंपायर के कमांडर के पास जाकर के कह रहे हैं खरजना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। हम बंदों को बंदों की बंदगी से निकालकर बंदों के रब की बंदगी की तरफ मुंतकिल करने के लिए आए। ये एक आलिम दीन का फरीज़ा होता है। लेकिन इंसानियत अगर मुतासिर हुई है तो वो जाती अखलाक से हुई है, जाती किरदार से हुई है। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लामा दरअसल ये कहते किसे हैं? और हमारे यहाँ तो हर दूसरा आदमी अपने नाम के आगे अल्लामा लिख के बड़ा फख्र महसूस करता है। क्या ये कोई खास डिग्री है जो बड़ी मेहनत के बाद हासिल होती है या एक बड़ा नाम है जो सेकंड्स में हासिल हो जाता है? हकीकी अल्लामा वो होता है जो अपने नाम के साथ अल्लामा ना लिखे।
अल्लाह अकबर, क्या बात है। ये मैं जुमलों में वो लज्जत अख्तर महसूस लिखता कर रहा है, हूँ। वो अपने आप को बंदा समझता है। अल्लाह अकबर, जी, क्या और खूबसूरत वो बात अपने अंदर तवाज़ो, आजिज़ी और इनकिसारी का वो जज्बा रखता है। वो जो इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे कराम का नक्शा खींचा, काना साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ल्लहुम तकल्लुफ़न व अअमक़हुम इल्मन। नबी के कंपेनियन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम तकल्लुफ़ के एतबार से बहुत कम तर थे, मगर इल्म के एतबार से बहुत गहरे थे। अल्लाह। अल्लामा के लफ्ज का लफ्जी और डिक्शनरी का माना तो ये कि बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने वाला, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला। लेकिन ये याद रखिए, ये कोई स्पेसिफिक अलग से कोई कागजी या कोई इस तरह की डिग्री नहीं है। ये इल्म जिसकी तबीयत सानिया बन जाए, इबादत आदत के अंदर तब्दील हो जाए, नुकूश नुफूस के अंदर तब्दील हो जाए, उसको हकीकत में अल्लामा कहा जाता है। ओढ़ना बिछोना सरतापा इल्म ही इल्म हो, उसको हकीकत में अल्लामा कहा जाता है। मैं एक और बात भी यहां जिक्र करना चाहता हूं भाई वैस रब्बानी साहब, हम सारी बातचीत कर रहे हैं आलिम पर। याद रखिए, इमामत, इल्म, तदरीस, आलिम पेशे का नाम नहीं है, नजरिए और मिशन का नाम है। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कर दिया। मिशन को अपनाना, नजरियाती तौर पर मुहाफिज बनना, तर्जमाने कुरान बनना, मुहाफिज शरीयत बनना, मुबल्लिगे इस्लाम बनना, मुबल्लिगे दीन बनना, दाइये इस्लाम बनना, ये है असल के अंदर आलिम दीन का तारुफ। और मैं साथ साथ ये बात जरूर जिक्र करूं, जैसा कि आपने शुरू के अंदर भी कहा, आलिम की कदरदानी। आज चूंकि आपका इसी मौजू पर प्रोग्राम है, तो मेरे दिल में एक लंबे अरसे से एक बात चल रही है, मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। 2020 के अंदर मैंने ट्वीट भी किया था, सूरत हाल ये है कि इस वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार जहन के अंदर आई है कि आखिरी दौर में अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, और अल्लाह ताला इंतज़ाअन यानी इल्म को इस तरीके से उठाएगा, बेक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा। मैं नाज़रीन और सामीन की खिदमत में दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा में आज भी खैर गालिब है। यकीनन नुक्स होता है, कमजोरियां होती हैं, लेकिन इज्तमाई तौर पर हल्का उलमा के अंदर, दीनी मदारिस के तलबा और उलमा के अंदर खैर गालिब है। उलमा की कदरदानी कर लें। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे मुफ्ती नईम साहब, सोच भी नहीं सकते थे डॉक्टर आदिल खान साहब, सोच भी नहीं सकते थे मुफ्ती ज़रव अली खान साहब, बड़े बड़े असातीन इल्म, वो हमसे दुनिया से इसी 2020 के अंदर कैसे उलमा शहीद हुए, फौत हो गए। लग ये रहा है कि यह आखिरी दौर आ रहा है और इल्म को उठाया जा रहा है। जितने उलमा मौजूद हैं, खुदारा उनकी कदर कीजिए, दिल से मोहब्बत कीजिए, दिल की खुलूस और गहराई के साथ उनकी कदरदानी कीजिए। आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, मेरा अगर मिजाज किसी से नहीं मिलता, डजंट मैटर, लेकिन तहकीर ना हो। और फिर उलमा के लिए भी ये जिम्मेदारी है, अगर आप अपनी दावत में असर और तासीर पैदा करना चाहते हैं, 5 किस्म की ता से बचें। ता, अलिफ बा ता। कौन सी ता? तहकीर ना हो, तरदीद ना हो, तनकीस ना हो, तकाबुल ना हो, तकब्बुर ना हो। एक ता पैदा कर ले, तवाज़ो हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन का खूब काम लेंगे। क्या बात है, खूबसूरत। ये ता वाला मामला भी समझ में आ गया, मुतालिया वाला मामला भी समझ में आ गया। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, ये तो यकीनी तौर से चंद नाम इन्होंने गिनवाए, चंद नाम से आप आशना है और सारे ही नाम कीमती हैं हमारे लिए। चाहे वो, मैं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी मस्जिद और आपके मदरसे की तारीफ नहीं कर रहा, यकीनी तौर से बहुत सारे ऐसे मदारिस, ऐसी मसाजिद हैं जहाँ इंतज़ाम बहुत ही आसान अंदाज से हो रहा है, मगर ये बात भी काबिल तवज्जो है कि पेश इमाम बनने से आगे, अजान देने से आगे, और अब तो बड़ा एक एहसन किरदार अदा किया है कि मुआवजा भी मुकर्रर कर दिया है उन हजरात के लिए जो ये ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर इनके ऊपर एक फरमान बैठा हुआ है, कमेटी बैठी हुई है जिनमें अक्सर तादाद बुजुर्गों की है। वो बुजुर्ग जो रिटायर हैं, वो बुजुर्ग जो आमतौर से कहते हैं कि जी बड़ा सख्त मिजाज रखते हैं, बुरा मान जाते हैं, वो पेश इमाम को बोलते हैं ये करें, वो करें, ये ना करें। ये सही तरतीब है, ऐसे ही होना चाहिए, या आपका पेश इमाम बाइख्तियार होना चाहिए? बहुत गलत तरतीब है जो कि मुरव्वज है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ ये पूरे माशरे का कसूर है, हर स्टेक होल्डर का। देखिए, एक तरफ तो मस्जिद की इमामत के लिए हमारे यहाँ कोई कंडीशन, कोई हद बंदी, कोई कैद, कोई शर्ती नहीं है। आप किसी भी अताई डॉक्टर से जाकर के इलाज कराना पसंद नहीं करते। किसी भी ऐसे आदमी से कि जिसने डिग्री ना हासिल की हो, आप अपने बच्चों को स्कूल की तालीम के लिए उसके पास नहीं भेजते। आपका पायलट, वकील, सबके सब डिग्री याफ्ता होने चाहिए। मेरा सवाल यह है, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, इंटीरियर के इलाके, पख्तूनख्वा का इलाका, अंदरून पंजाब के इलाके, जितनी मसाजिद हैं, उन मसाजिद के अंदर आइम्मा क्या मुस्तनद आलिम हैं?
क्या वो डिग्री याफ्ता है? मैं किसी मसलक की बात नहीं कर रहा, चाहे कोई भी मकतब फिक्र हो, चाहे कोई भी मसलक हो, लेकिन सवाल ये कि क्या वो डिग्री याफ्ता बाकायदा डिग्री होल्डर है? एक तो ये कसूर है और ये है उलमा की तरफ का कसूर। अब आ जाए माशरे की तरफ का कसूर, वो क्या है? वो ये है कि जब ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और जब हमारे दस्तूर और आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसके तमाम के तमाम कवानीन इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, तो अब जरूरत यह है कि उलमा को खपाने के लिए नहीं, बल्कि कमांडिंग की पोजीशन पर, क़यादत वाली पोजीशन पर हर महकमे में उलमा को रखना चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं हम उलमा से बाकायदा तौर पर इस सिलसिले के अंदर रहनुमाई और रहबरी लेते हैं। देखें, आपने सही कहा कि एक आलिम दीन मदरसे से फारिग होता है, वो मस्जिद का इमाम साहब बन जाता है, मदरसे का उस्ताद बन जाता है, या वो एक मौज़िन साहब बन जाता है। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये ज़हन में रखिएगा, इसमें कसूर हुकूमत का, रियासत का और माशरे का भी है। लेकिन उलमा ने उसके बावजूद एक काम किया, जुम्मा 4 दिन नहीं हुए, 10 साल हुए, 12-15 साल हुए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामी बैंकिंग का लाइसेंस जारी किया। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारिस ने जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए शरिया एडवाइजर्स कहां से पैदा किए? उलमा। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के, तकाफुल के, इंश्योरेंस के माहिरीन कहां से पैदा किए? उलमा को पैदा किया। बैंकिंग सेक्टर के माहिरीन, तिजारती और मालियाती इदारों के शरिया एडवाइजर्स उलमा, इदारा तहकीकात इस्लामिया, वफाकी शरिया अदालत, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, तो करने के बेशुमार काम है। लेकिन यह हुकूमती नाकामी का आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त आज की डेट तक 3 महीने हो चुके। 7 नवंबर 2020 को 11 उलमा इस्लामी नजरियाती कौंसिल से फारिग हो चुके हैं। उन 11 उलमा, एक फौत हो गए, एक जज बन गए, बाकी 9 उलमा अपना टर्म पूरा कर चुके। मौजूदा हुकूमत जो रियासत मदीना की मुद्दई है, अब तक 11 उलमा का तकर्रुर ही नहीं किया गया। वफाकी शरिया अदालत में आ जाए, कानून और आइन में लिखा हुआ है 3 उलमा जज होने चाहिए, एक आलिम जज भी नहीं है, सारी की सारी उलमा की सीटें खाली। इदारा तहकीकात इस्लामिया में आ जाए तो सवाल ये पैदा होता है, उलमा को आईनी जो मनासिब खुद कानून ने दे रखे हैं, पार्लिमान ने दे रखे हैं, हुकूमतें क्यों नहीं वो मनासिब उलमा को देने के लिए तैयार? तो हर स्टेक होल्डर का कसूर है, जुर्म है, और ये जुर्म बहैसियत मजमूई हमारे माशरे के अंदर रचा बसा हुआ है। और मैं एक आखिर में बात जरूर कहना चाहता हूं, आज का ताजिर वो ताजिर नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था। आज का डॉक्टर वो तबीब नहीं है जो नबी के ज़माने के अंदर था। आज का हुक्मरान वो हुक्मरान नहीं जो नबी के ज़माने का था। यकीनन तमाम शोबों में ज़वाल आया, उलमा के शोबों के अंदर भी ज़वाल आया है। लोग उलमा की कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा बयान करते हैं। आज का आलिम दीन भी वैसा नहीं हो सकता जो ऐद रिसालत के अंदर। लेकिन नमाजी की सोच ये है, मैं तो रहूँ जदीद हालात के मुताबिक 21वीं सदी वाला नमाजी, मगर मेरा इमाम पहली सदी वाला होना चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता। ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रियलिटी, हक बात है, ये सच बात है। मैं 100% इससे इत्तेफाक करता हूं, इसकी हिमायत करता हूं, और ये बात हकीकत है। ये तो मामला ही है, कुछ इससे इनराफ नहीं किया जा सकता। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका, मैं शुक्रगुजार।